हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड पूजा राजौर। एंड आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 क्लास 4th का चैप्टर नंबर 1 तानसेन द मैजिकल म्यूजिशियन का पार्ट 2 रीड करेंगे। पार्ट 1 बहुत पहले स्टार्टिंग में ही मैंने अपलोड किया था, बट जिन्होंने मुझे पीडीएफ सेंड की थी उनका पूरा पीडीएफ नहीं था, सो आई वाज अनेबल टू मेक द सेकंड पार्ट. So just few days back only one subscriber has sent the PDF. So here you have your part 2. So let's start. For more videos, if you need more videos, so you have to send PDF or images of that content or the chapter on this below email ID, which is study to learn 15@gmail.com. So let's start. Then one day there was a message from home that his father was very ill. I'm happy that you have become a musician. Go and see Muhammad Ghaus, were his father's last words to him. Though very sad, Tanzan decided to keep his promise to his father to go to Muhammad Ghaus and be trained by him. But in keeping with Indian tradition, he went to seek permission to learn under a new guru from his first guru Haridas. तानसेन का फर्स्ट गुरु कौन थे? हरिदास. तो एक दिन क्या हुआ कि उसे घर से एक मैसेज आया कि उसके फादर बहुत ही बीमार हैं. जब वो अपने घर गया तो उसके फादर ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम म्यूजिशियन बन गए हो. अब गो एंड सी मोहम्मद गौस. अब आपको कहाँ जाना है? मोहम्मद गौस के पास जाना है. ये तानसेन के फादर के कुछ लास्ट वर्ड्स थे. मीन्स तानसेन के जो फादर थे, ही वॉन्टेड के जो अब तानसेन है वो इनसे म्यूज़िक सीखे, लर्न करे. बहुत दो वेरी सैड, हालांकि बहुत बुरा हुआ, बट तानसेन ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर का प्रॉमिस पूरा करेगा. वो अपने फादर का प्रॉमिस रखेगा. जो भी उन्होंने किसी को बोला था. सो ही गो टू मोहम्मद गौस. तो वो मोहम्मद गौस के पास चले गए ट्रेनिंग के लिए, उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए. बट इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता था कि अगर किसी को नए गुरु से, न्यू गुरु से कुछ सीखना होता था तो उसे पहले अपने पहले गुरु से परमिशन लेनी होती थी कि अगर वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं, देन ही विल गो टू द न्यू गुरु. इन द सेम वे जो तानसेन था, उन्होंने अपने पुराने गुरु, जो फर्स्ट गुरु थे उनके हरिदास, उनसे परमिशन लेने के लिए गए कि वो नए गुरु के अंडर सीखने जा रहे हैं एज पर हिज फादर्स प्रॉमिस. So you must obey your father's wishes, but you will always be welcome here. You are like a son to me, said Haridas, blessing his favorite disciple. Disciple means student. क्या बोला हरिदास ने कि आपको अपने फादर की जो इच्छा है उसे पूरा करना चाहिए. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम हेयर. तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो. तुम एक तरीके से मेरे बेटे के समान हो. एंड अपने जो तानसेन था उनका स्टूडेंट, उसको ब्लेस किया. एंड तानसेन वॉज हिज फेवरेट डिसिपल. उनका वो फेवरेट स्टूडेंट था. Then Tansen studied under Muhammad Ghaus for 3 years, developing his musical talent. During that time, Muhammad Ghaus introduced Tansen to the ruler of Gwalior. They became good friends, and Tansen would often visit the ruler's palace, where he would listen to other musicians. तानसेन ने मोहम्मद गौस के अंडर 3 साल स्टडी किया एंड उन्होंने अपने म्यूज़िकल टैलेंट को और डेवलप किया. एंड उस टाइम के ड्यूरेशन में, ड्यूरिंग दैट टाइम, जो मोहम्मद गौस थे उन्होंने तानसेन को, जो ग्वालियर के रूलर थे, उनको इंट्रोड्यूस कराया. तानसेन को इंट्रोड्यूस कराया ग्वालियर के रूलर से. एंड दोनों क्या हो गए? अच्छे फ्रेंड्स बन गए. अब इससे क्या हुआ? तानसेन अक्सर जो रूलर का पैलेस था वहाँ पे जाते थे. एंड जहाँ पे क्या होता था कि वो दूसरे जो म्यूजिशियंस थे उनको सुनते थे. वन डे अ मैसेंजर अराइव्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रेवा नियर ग्वालियर. द मैसेंजर ओपन द स्क्रॉल एंड रीड, किंग रामचंद्र ऑफ रेवा would like you to be a musician at his court. अब एक दिन क्या हुआ कि एक मैसेज लेके आया कोर्ट, रेवा के कोर्ट में, जो कि नियर ग्वालियर था. रेवा कोर्ट का एक मैसेंजर वहाँ पे आया, जो कि रीवा क्या था, ग्वालियर के पास था.
मैसेंजर कौन होता है? जो आपका मैसेज किसी दूसरे को पहुंचाता है। तो वो वहाँ से आए रीवा से, और उस मैसेंजर ने स्क्रॉल ओपन किया। स्क्रॉल मतलब जो एक रोल आपने देखा होगा सीरियल या मूवीज़ में, कि राजा महाराजों के टाइम पे जो मैसेज आता था वो एक रोल करके कपड़ा होता था, एक फोल्डर टाइप का होता था, वो उसे ओपन करते थे तब वो रीड करते थे। इन द सेम वे उन्होंने स्क्रॉल को ओपन किया एंड रीड किया। उसमें क्या लिखा था कि जो किंग रामचंद्र है रीवा के, ही वुड लाइक यू टू बी अ म्यूजिशियन एट हिज कोर्ट। वो चाहते हैं कि तुम, मतलब तानसेन, रीवा के जो किंग थे उनके कोर्ट के म्यूजिशियन बने, उनके दरबार के म्यूजिशियन बने। This was a great honor and the first step in Tansin's rise to fame. King Ramachandra admired Tansin's singing. The Emperor Akbar once went on a visit to Riva. King Ramachandra arranged for Tansin to entertain his royal guest. The emperor was greatly impressed by Tansen's music and soon after his return sent a message to Ramchandra requesting him to send Tansen to his court. And now what happened कि ये एक पहला स्टेप था एक्चुअली तानसेन की लाइफ का, कि जिसमें उसको फेम मिल रहा था, उसका फेम राइज हो रहा था, और ये ग्रेट ऑनर था उसके लिए। देन किंग रामचंद्र ने बहुत एडमायर किया तानसेन की सिंगिंग को। एडमायर मीन्स होता है अप्रिशिएट करना, मतलब तारीफ़ करना, बहुत तारीफ़ की तानसेन की सिंगिंग की। जो एम्पेरर थे अकबर, जो सम्राट थे अकबर, एक बार वंस वेंट ऑन अ विजिट टू रीवा। वो रीवा एक बार आए थे, ऐसे ही घूमने आए थे। सो उनके एंटरटेनमेंट के लिए जो किंग रामचंद्र थे, रीवा के जो किंग थे, उन्होंने तानसेन को अरेंज किया ताकि वो अपने रॉयल गेस्ट को एंटरटेन करे। अब हुआ क्या कि जो एम्पेरर थे, जो अकबर थे, वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए तानसेन की म्यूज़िक से। एंड जैसे ही वो वापस गए तो वहाँ से एक मैसेज आ गया कि रामचंद्र को रिक्वेस्ट किया कि तानसेन को उनके कोर्ट में भेज दिया जाए। King Ramchandra did not want to part with Tansen, but he could not afford to displease the powerful Akbar. After all, Akbar was the emperor of India. अब क्या था कि जो रामचंद्र थे राजा, वो तानसेन से अलग नहीं होना चाहते थे, वो उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। बट अकबर पूरे इंडिया के राजा थे, वो उनकी जो ताकत थी, जो उनको डिस्प्लीज़ नहीं करना चाहते थे, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब अगर वो उनको नाराज़ कर देते तो उनकी नाराज़गी को वो अफोर्ड नहीं कर पाते। आफ्टर ऑल ऐसा क्यों था? क्योंकि जो अकबर थे वो इंडिया के राजा थे और रामचंद्र वॉज ओनली द किंग ऑफ अ स्मॉल स्टेट इन अकबर्स एम्पायर। और जो रामचंद्र थे, जो वो एक राजा थे ओनली ऑफ अ स्मॉल स्टेट। जो अकबर का जो एम्पायर था, जो पूरा जिस पर वो राज करते थे, उस पूरे एरिया में से एक छोटी सी स्टेट के राजा थे। एंड किंग रामचंद्र सेंट तानसेन एज अ रॉयल गिफ्ट। किंग रामचंद्र ने फिर तानसेन को एज अ रॉयल गिफ्ट वहाँ पे भेज दिया। Akbar was so impressed by Tansen's music that he bestowed on him the highest honor of the land. Tansen was included among his Navratna, 9 jewels, the 9 most outstanding talents of the royal court. अकबर तानसेन की म्यूज़िक से बहुत ही इम्प्रेस हो गए। बेस्टोड मीन्स होता है गिव समथिंग टू समबडी स्पेशली टू शो रिस्पेक्ट। उन्होंने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कुछ प्रेजेंट भी किया, कुछ दिया। उस ऑन हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड, मतलब उस लैंड का हाईएस्ट ऑनर देते हुए उनको कुछ प्रेजेंट किया। एंड तानसेन को क्या करा गया? अब उनके जो अकबर के नवरत्न थे उसमें इंक्लूड करा गया, जो कि 9 jewels थे। दैट मीन्स द 9 most आउटस्टैंडिंग टैलेंट ऑफ द रॉयल कोर्ट। मतलब तानसेन को उनके नवरत्न में इंक्लूड किया गया। इसका मतलब कि उनके पूरे एम्पायर में जो आउटमोस्ट टैलेंट है उसमें से वन ऑफ द टैलेंट ऑफ तानसेन। Besides performing in the court, Tansen would often sing along for the emperor. At night, he sang rag that would soothe and help Akbar fall asleep. And in the morning, Tansen sang special rag that would gently awaken the emperor.
There are many stories told about the power of Tansin's music. It is said that when Tansin sang, birds and animals would gather to hear him. बिसाइड्स परफॉर्मिंग इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट में परफॉर्म करने के अलावा तानसेन कभी कभी एम्पायर के लिए अकेले भी गाते थे। जैसे रात को ऐसा राग गाते थे कि ताकि अकबर जो है वो अच्छी गहरी नींद में चले जाएं, एंड मॉर्निंग में वो ऐसा राग गाते थे कि जिससे जो सम्राट हैं, जो एम्पायर हैं, वो जग जाए, उनकी नींद खुल जाए। एंड काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं तानसेन का जो म्यूज़िक है उसकी पावर को लेके। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जब गाते थे तो जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते थे उनको सुनने के लिए। One evening, Emperor Akbar decided to visit Tansen. When the emperor arrived, Tansen was singing and playing the tanpura. The emperor sat quietly in the veranda and listened to him. So pleased was the emperor with Tansen's music that after the performance he took off his diamond necklace and presented it to Tansen. अब एक इवनिंग क्या हुआ कि जो एम्पायर थे अकबर, जो सम्राट थे अकबर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो तानसेन को विज़िट करेंगे। तो जब जब एम्पायर वहाँ पे पहुँचे तानसेन के पास, तो तानसेन उस टाइम कर क्या रहे थे? सिंगिंग एंड प्लेइंग द तानपुरा। तानपुरा को प्ले करते हुए वो गा रहे थे। जो एम्पायर थे वो वहीं पर बैठ गए चुपचाप से वरांदा में और उसको सुनने लगे। उनको तानसेन का म्यूज़िक इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको प्लीज़्ड करने के लिए, मतलब एडमायर या आप कह दो कि उसकी प्रशंसा करने के लिए, उन्होंने अपना डायमंड का नेकलेस उसको प्रेजेंट कर दिया। उन्होंने अपने गले से डायमंड का नेकलेस निकाला और तानसेन को प्रेजेंट कर दिया। सम courtiers became very jealous of the emperor's high regard for Tansen. They stole the diamond necklace given by the emperor and told him that Tansin had sold it for a large sum of money. When summoned to the royal court and asked to produce the necklace, Tansin was able to do so. The emperor flew into a rage. You will be banished from the court till you can present yourself wearing the necklace, wrote the emperor. तानसेन के लिए जो अकबर एडमायर करता था या उसको प्लीज़्ड करता था या रिगार्ड करता था, उसको देखकर जो बाकी के कोर्टियर्स थे वो जेलस होने लगे थे। उन्होंने क्या किया फिर कि जो अकबर ने अपना नेकलेस, डायमंड नेकलेस तानसेन को दिया था, वो उन्होंने चुरा लिया और अकबर को जाके ये बोला कि तानसेन ने कुछ बड़े अमाउंट के लिए उस नेकलेस को बाहर बेच दिया है। अब हुआ क्या कि कोर्ट से सम्मन आया। सम्मन मतलब जो कोर्ट का नोटिस होता है वो आया। तानसेन को वहाँ बुलाया एंड उससे पूछा कि नेकलेस कहाँ है। तानसेन वॉज अनेबल टू डू सो। तानसेन अब अनेबल था क्योंकि उसके पास तो था ही नहीं वो नेकलेस, वो दिखा नहीं पा रहा था। तब एम्पायर फ्लू इनटू अ रेज। रेज मीन्स होता है एंगर। जो अकबर थे वो बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या बोला कि तुम्हें बैन कर दिया जाएगा कोर्ट से। यू विल बी बैनिस्ड, कि तुम्हें बैन कर दिया जाएगा जब तक कि तुम वो नेकलेस वियर करके नहीं आते, रोड द एम्पायर। और मतलब रॉर मीन्स होता है बहुत गुस्से में बोलना। ये चीज़ अकबर ने बहुत ही गुस्से में तानसेन को बोला। सो अभी तक की स्टोरी में इतना ही है। आगे की स्टोरी हम पार्ट 3 में करेंगे। दैट वुड बी योर लास्ट पार्ट। सो दिस इज़ माई email ID once again, studytolearn15@gmail.com. Thank you guys. Thank you for subscribing my channel, and please support me and share my videos with others, your peer one, so that जो हमारा चैनल है वो बहुत ही आगे तक जाए। Thank you everyone. Thank you for watching.